नमस्कार, आपका स्वागत है इस स्पेशल शो में। मैं राहुल पांडे। आज हमारे साथ मौजूद है इला स्वाभिमान संस्था की संस्थापिका सुमन मनराल जी, जो इस लॉकडाउन में गरीबों की मसीहा बनी हुई हैं। सुमन मनराल जी जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक ये मानव हितों के लिए लगी हुई हैं अपने संस्थान के साथ। आइए जानते हैं। सुमन मनराल जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार राहुल जी। मैम, सबसे पहले ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो संस्थान है इसके बारे में आपका ख्याल कहाँ से आया कि हाँ, हमारे संस्थान को एक संस्था बनानी चाहिए और एक संस्थान के साथ मिलकर गरीबों और मज़दूरों की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि पैसा तो सबके पास है, लेकिन काफ़ी कम लोग ही सोचते हैं कि हाँ भाई, मज़दूरों और गरीबों की सेवा करना है। जी, ये चीज़ जो है ये शुरू से ही, बचपन से ही इंसान के अंदर ऐसे भाव आ जाते हैं कि हमने किसी के लिए कुछ करना है, या कोई पीड़ित हुआ तो उसको देख के खुद उस पीड़ा को महसूस करना। तो ये सब चीज़ें तो ईश्वर की ही कृपा है, अपने आप ही आई है। और ऐसा है कि ये संस्था की स्थापना जो हुई है एक वाकया है। एक संस्था मैंने पहले भी बनाई थी। जी। उसमें हम 2-3 जनों ने मिलके उस संस्था को बनाया। उसमें भी ये था कि एक पार्ट कलेक्शन करके ही हम लोग कोई भी काम करते हैं, तो बिना कलेक्शन के संभव नहीं होता। तो ये हुआ कि कुछ पैसे हम लोग इकट्ठे करें और उसका एक भाग हम चैरिटी करेंगे और 2-3 भाग में इंजॉयमेंट। कुछ लेडीज़ का होता है कि आजकल ये सब बहुत ज़्यादा हो गया है कि जब बिना इंजॉयमेंट के लोग किसी चीज़ में जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ये हुआ कि कुछ पोर्शन भाई उस पैसे का निकाल के इंजॉयमेंट, और एक भाग जो होगा वो हम चैरिटी करेंगे। तो ये लेके हम मुद्दा हमारा शुरू हुआ, पर धीरे धीरे ऐसा लगने लग गया कि जिस चीज़ को सोच के मैंने ये काम हम लोगों ने शुरू किया था, उस मुद्दे से लोग भटकने लग गए हैं। फिर थोड़ा सा ये सब देखते हुए फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। तो हम कुछ लोग मिले और हमने ये अलग से ये संस्था ऐसी बनाई कि अब ये संस्था हमने ऐसी बनाई है कि इसमें कोई इंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस जनहित के कार्यों को ही हमने करना है। ठीक है मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। काफ़ी कम लोग ही सोचते हैं कि गरीब और मजदूर की सेवा करनी चाहिए और जनहित के लिए कुछ काम करना चाहिए। मैम, दूसरी क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहूँगा कि आपका उद्देश्य क्या है इस संस्थान को लेकर? क्या आप करती हैं इस संस्थान में? केवल राशन देना और क्या इसमें करती हैं? जी, ये तो राशन वगैरह का तो ज़्यादा ये लॉकडाउन पीरियड में ही चला है ये राशन। पर इसके पहले हम लोग ज़्यादा, मैं स्लम्स में ही जाती हूँ। तो स्लम्स में जाने के बाद वहाँ जो किशोरी बच्चियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, तो उनको स्वच्छता के बारे में, या बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं उनको उनके स्वास्थ्य के बारे में बताना, छोटे बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करना। तो वहाँ जाके हम जो उन सब एरियाज़ के जो आपके आंगनबाड़ी होती है, वहाँ जाके हम लोगों ने उनकी मैडम लोगों से बात करके वहाँ जाना शुरू किया। और ये मानिए कि हम थोड़े दिनों में जा के बच्चों के लिए कभी कुछ ले जाना, उन्हें समझाना, बताना, कुछ सिखाना। और थोड़े दिनों में हम जब जाने लग गए तो उनका ये कहना था कि मैम, जब से आप लोग आ रही हैं बच्चे बढ़ गए हैं और बच्चे आप लोगों का इंतज़ार करते हैं, और जितना भी हम बताते हैं वो सब हमारी बातें मानने को तैयार रहते हैं, क्योंकि मैडम आएंगी, आप लोगों का बहुत इंतज़ार होता है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राशन, बच्चों के लिए जो भी बच्चों से संबंधित चीज़ें होती हैं वो सब उनको मुहैया कराते हैं। और लड़कियां, किशोरियों को भी बीच में हम लोगों ने सैनिटरी पैड का 3-3 महीने का हमने एक एरिया पकड़ लिया था। कम से कम 50 से 100 बच्चियों को 3-3 महीने हमने सैनिटरी पैड्स मुहैया कराए कि उनको ये पता चले कि इसके क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो ये 3-3 महीने में हम एक एरिया में जाते हैं, 3 महीने उनको दिया, फिर अगला एरिया पकड़ा, फिर अगला, ऐसे करके हमारा मुहिम चल रहा है इसका भी। और बुज़ुर्गों के लिए भी कभी जब भी मतलब कि मौका मिलता है, हम वृद्धाश्रमों में भी जाते हैं, हम कैंसर पीड़ित बच्चों के पास भी जाते हैं। अभी एक शेल्टर होम बन रहा था, जो बाहर से लोग आते हैं तो इसके टेस्ट वगैरह बड़े महंगे, बहुत पैसे होते हैं। तो जो गरीब लोग आते हैं उनके रहने के लिए बड़ा मुश्किल,
तो उनके लिए एक शेल्टर होम बनाया है, कोई सम अरविंद जी थे शायद। तो उसमें भी हम लोगों ने अपना जो भी जितना भी कर सकते हैं योगदान। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि हमारे संस्था के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं नहीं, क्योंकि हम लोग 40-45 लेडीज़ जो मिल के 100 रुपये हर महीने जमा करके जी। हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं। हमको कहीं से गवर्नमेंट की कोई ऐड नहीं, कोई कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हमने अभी इसको रजिस्टर्ड कराया ही नहीं है। हमारा ऐसा कोई वो ही नहीं था। एक बस मन में ये जज्बा था कि लोगों की मदद, असहाय और पीड़ित लोग जितने भी हैं उन लोगों की जैसे भी मदद की जा सके वो करें। तो इस तरफ ध्यान नहीं गया हमारा। तो हम लोग बस जितना अपना इकट्ठा करते हैं उसी से हम चैरिटी करते हैं। पर लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में जब लोगों ने हमारे काम को देखा तो लोगों ने हमें काफ़ी मदद किया और उस मदद को हमने लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाया। और ये समझिए कि मेरे बाहर जो रिलेटिव्स भी हैं वो मेरे काम को देख देख के उन लोगों ने मेरे अकाउंट में बराबर, हमारे अकाउंट में पैसे आते गए और हम लोग मदद बराबर आगे पहुंचाते रहे। समाज से भी बहुत लोगों ने हमारी मदद की है और हमारी संस्था में हर मेंबर एक अहम स्थान रखता है अपना। हर मेंबर की अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं। तो हर मेंबर का मैं इस आपके शो के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हर मेंबर हमारे लिए बिल्कुल बहुत महत्व रखता है। मैम ये बताइए कि जो पैसे आते हैं, आपने कहा कि हर महीने 100 रुपये हम लोग जमा करते हैं, तो आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, क्या आखिर और भी आप कुछ करती हैं कि बस ये संस्थान के थ्रू ही लोगों की मदद करती हैं, और कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट जॉब भी आप करती हैं? इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक खुलासा और भी कर दूँ। जी जी बताइए। जब आपके अंदर जज्बा हो तो पैसा और चीज़ें कोई मायने नहीं रखती, है ना। और ऐसा है कि मेरे हस्बैंड 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं और उनके पेंशन से ही हमारा घर चल रहा है। और हालांकि मेरे हस्बैंड सीनियर मैनेजर रिटायर हुए हैं, पर घर में जिम्मेदारियां भी काफ़ी रही, पर उसके बावजूद भी मेरे हस्बैंड भी इन सब कामों में बहुत रुचि रखते हैं और हमारा ऊपर से कहीं कोई ऐसी आमदनी नहीं है। बस हम लोग एक जज्बा है तो कर ले जा रहे हैं आगे से। मैम आगे क्या प्लान है इस संस्थान को लेकर, और क्या आप गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट चाहती हैं? अगर गवर्नमेंट कुछ मदद करना चाहे तो, या कुछ लोग आपके साथ और कितने लोग को जोड़ना चाहती हैं? अभी आपकी टीम कितनी बड़ी है, इसके बारे में कुछ बताइए। शुरू में तो 30-40-45 लोग थे। आज की डेट में अब 55 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। और आगे के लिए अब ये है कि हम लोग वृद्ध महिलाओं के लिए काम करना चाह रहे हैं कि आज, और इसमें कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि गरीब या वैसी महिलाएं हो, किसी भी महिलाओं के साथ हम लोग काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर अच्छे फैमिलीज़ की भी बुज़ुर्ग महिलाएं जो हैं बिल्कुल घरों में अकेली हैं। तो अब हमारी प्लानिंग ये चल रही है कि हम कुछ उन महिलाओं के लिए भी काम करें जो अकेली रहती हैं। उन लोगों को अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही सोचा है कि कुछ अपने नंबर्स ऐसे हम दें जिससे कि उनको जब भी हमारी ज़रूरत महसूस हो हम वहाँ पहुँच के उनकी मदद कर सकें। मैम ये कहा जाता है कि भारत जो है युवाओं का देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा यूथ रहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या राय है कि आखिर वो कैसे, उनका क्या प्लान होना चाहिए भविष्य को लेकर जिससे वो लोगों की मदद कर सकें? देखिए आज की डेट में हमारे युवा भी इस तरफ बहुत अग्रसर हुए हैं। बहुत सारे बच्चे, इवन कि मेरे बच्चे भी जी। एक 27-28 साल का मेरा बेटा है जी जी। 30-31 की मेरी बेटी है जी। वो बच्चे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और जगह से भी हमारे साथ भी एक बच्चा और जुड़ा हुआ है, सुमित गुप्ता। वो इतना बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है और वो हमारे कॉलोनी की भी बहुत मदद करता है। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि आज के बच्चों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं और जो कि बहुत अच्छा लगता है कि आगे भविष्य सबका उज्जवल ही रहेगा। बिल्कुल मैम, सही बात है। और खासकर मैम पेरेंट्स को भी ये थोड़ा बताना चाहिए कि
आखिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इतना आपकी समझ होनी चाहिए कि आप लोगों की थोड़ा बहुत मदद करें, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोग पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी में बिजी हैं और जॉब करके फिर घर, घर से जॉब, और काफ़ी कम लोग ही सोचते हैं कि गरीबों और मज़दूरों या जो भी जनहित में काम किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं कि जो समाज सेवी हैं और पूरे बिना बैक सपोर्ट के, बिना गवर्नमेंट की सपोर्ट के वो लगे रहते हैं दूसरों की सेवा करने के लिए, जनहित की सेवा करने के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा भी सपोर्ट मिलना चाहिए और आप ऐसे ही काम करते रहें और संस्थान के थ्रू लोगों के पास पहुँचें और क्या उनकी समस्याएं हैं उनको जानें, समझें और उनकी मदद करें। और साथ में जो जिनके पास भी पैसा है उनको भी आगे आना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए कि वो आपके संस्थान के साथ जुड़ें और लोगों तक जनहित के लिए काम करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू मैम।